हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सीबीएसई ने क्लास 10th की डेट शीट रिलीज कर दी है और 17 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है। और सबसे पहला ही एग्जाम आपका मैथ्स का है। तो मैं शांतनु चाहर लेके आऊँ आप लोगों के लिए एक मैथ्स की फुल एनसीईआरटी सीरीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। इस चैप्टर में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ तीन चीजें मेन है, और वो तीन चीजें हैं आपकी क्या। सबसे पहले एलसीएम, दूसरा है आप लोगों का एचसीएफ, और तीसरा है आपका इर्रेशनलिटी ऑफ नंबर्स। अगर ये तीन चीजें आपको ठीक तरीके से आती हैं तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम आपको क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आने चाहिए, और इरेशनलिटी के लिए आपको क्या है, एक थ्योरम आनी चाहिए। आपको वो लिखना कैसे है वो आपको आना चाहिए। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। तो एलसीएम की अगर हम डेफिनेशन या फुल फॉर्म की बात करें तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है भाई। एलसीएम की फुल फॉर्म है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात करी जाए तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास। अब एचसीएफ का दूसरा नाम जीसीएफ भी होता है, कहीं कहीं इसको एचसीएफ बोलते हैं और कहीं पे इसको जीसीएफ भी बोलते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों ही हम पढ़ेंगे, हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो इनकी फुल फॉर्म्स की बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एनसीईआरटी का ही एग्जांपल हम करेंगे, फिर देखते हैं किस तरीके से आपको बोर्ड में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करना है। तो हमारे पास है एग्जांपल आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है किसका, 6 का और 20 का। देखिए जरा, सबसे पहले हम 6 के फैक्टर निकालेंगे। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बेटा हम 6 के फैक्टर निकालेंगे। 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि 6 के फैक्टर आ गए 2 into 3। 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है। अगर मैं 20 की बात करूं तो 2 से 10 टाइम्स, देन अगेन 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो 20 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 into 2 into 5, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका प्राइम फैक्टर आ गया। अब एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअली होता क्या है, वहां तो हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी, लेकिन अब इस प्राइम फैक्टर में से हमें पता कैसे चलेगा कि क्या हमारा एलसीएम है और क्या हमारा एचसीएफ है। तो उसके लिए आप ये पॉइंट ध्यान रखना। तो जो हमारा एचसीएफ होता है बेटा, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, मेन डेफिनेशन में आपके लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अगर आपको 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो आपका एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। और आपका एलसीएम क्या होगा, तो आपका एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यानी एचसीएफ के लिए आपको जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे छोटी पावर लेनी है, और एलसीएम के लिए जो भी आपके कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम यहां पे सबसे पहले एचसीएफ की ही बात करें तो एचसीएफ क्या आएगा इसका, दोनों में कॉमन क्या है, 2।
2 कॉमन है और 2 की सबसे छोटी पावर यानी कि 1, तो आंसर क्या आ गया इसका, एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमने एलसीएम के लिए अभी पॉइंट क्या डिस्कस किया है, एलसीएम के लिए हमने डिस्कस किया है कि वो प्रोडक्ट होता है ग्रेटेस्ट पावर का जो भी दोनों में प्राइम फैक्टर है। तो भाई दोनों में क्या है, सबसे पहले 2 है और 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2। फिर उसके बाद मैंने देखा क्या आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है 3 इन्वॉल्व हो रहा है, फिर क्या इन्वॉल्व हो रहा है आपका 5 इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 60। तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यानी एलसीएम निकालने के लिए आपको जितने भी फैक्टर्स आपके आंसर में आए उनकी ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लाई करना है, और एचसीएफ निकालने के लिए आपको दो नंबर्स आपको गिवन है उनके कॉमन फैक्टर की सबसे स्मॉलेस्ट पावर का मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा और क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। इसके बाद यहां से एक बहुत ही अच्छा रिलेशन निकल के आता है, वो रिलेशन ये है बेटा, बड़े ध्यान से देखेंगे, रिलेशन है हमारे पास दैट HCF into LCM is equals to product of first number and second number। अगर हम दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं तो वो दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। ये चीज हम प्रूव भी करते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया है, हमारे पास नंबर्स थे 6 एंड 20, जिसका कि एलसीएम आ रहा था हमारे पास 60 और एचसीएफ आ रहा था हमारे पास कितना, 2 आया था। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ये हमने अभी कंक्लूजन पढ़ा है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं एलएचएस। तो एलएचएस है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ है 2, एलसीएम है 60, तो 2 इंटू 60 आंसर कितना आ गया, 120। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर है हमारे पास कितना 6, सेकंड नंबर है 20, 6 इंटू 20 आंसर यहां से भी कितना आया 120। यानी कि मेरा एलएचएस आपका किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। तो बेटा यहां से हमारा जो कंक्लूजन था, रिजल्ट था, वो बिल्कुल प्रूव होता है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई किया जाए तो किसके इक्वल आता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, जल्दी नोट करो, देन एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब एक और एनसीईआरटी में आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 is equals to 9 and LCM of 306 comma 657 is equals to what, and then find LCM of this। हमें दो नंबर का एचसीएफ गिवन है 9, अब हमें उन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम। तो इस तरीके का अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका सबसे अच्छा तरीका है हमारा जो फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया है। फॉर्मूला क्या डिस्कस किया भैया कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब एलसीएम हमें दे नहीं रखा, सो लेट LCM B X, LCM को X लेट कर लेते हैं, X इंटू HCF कितना है हमारे पास 9 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 306 और सेकंड नंबर है 657। चलिए तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो यहां से आप आसानी से कैलकुलेट करके आपका एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी कि जिसको हमने क्या लेट किया है, x लेट किया, तो आपका आसानी से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, इसको नोट करो, देन फिर हम अगला स्टेप बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ
96 and 404 by prime factorization method and then find its LCM। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। नंबर क्या है, 96 है और 404 है। चलिए सबसे पहले 96 के फैक्टर्स अगर हम निकालें बेटा, तो 96 के फैक्टर आएंगे हमारे पास 2 की पावर 5 इंटू 3 और 404 का फैक्टर आएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है HCF। तो HCF क्या होता है भैया, HCF होता है जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी पावर आपको लिखनी है क्या, और पावर भी कैसी होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 और 2 की सबसे छोटी पावर 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो 4 आ गया हमारे पास HCF। अब हमें निकालना है LCM। तो अगर मुझे LCM चाहिए तो LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF। फर्स्ट नंबर है मेरे पास 96, सेकंड नंबर है 404 और अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये 101 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 9696 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है देख रहे हैं आप कितने काम का है, सिर्फ एक चीज निकालने से दूसरी चीज फॉर्मूले के थ्रू अपने आप आ जाती है। ठीक है, चलो नोट करो। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनमें हमने सिर्फ 2 नंबर्स लिए। कितने नंबर लिए, 2 नंबर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन में हमें 3 नंबर दे दे और 3 नंबर का वो या तो एलसीएम निकलवाए या एचसीएफ निकलवाए। और फिर क्या 3 नंबर्स में भी जो हम रिलेशन अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है, क्या ये चीज उसमें भी सही होती है, क्या ये रिलेशन उसमें भी अप्लाई होता है, तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द LCM and HCF of 672 and 10120 by using prime factorization method। चलिए ये आया हमारे पास क्वेश्चन। नंबर क्या है, नंबर है 6 है, 72 है और 120 है। 3 नंबर हमें गिवन है, हमें चेक करना है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर हम अपना रिलेशन जो हमने अभी पढ़ा है क्या वो 3 नंबर के लिए भी अप्लाई हो जाता है, ये भी हम साथ के साथ क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो पहले फैक्टर्स निकालते हैं। तो 6 के फैक्टर की बात करूं तो आएगा 2 इंटू 3। अगर मैं 72 के फैक्टर्स की बात करूं तो ये आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर और अगर मैं 120 के फैक्टर्स की बात करूं तो ये आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। चलिए सबसे पहले क्या निकालें, इसका एचसीएफ निकालते हैं। चलो सबसे पहले इसके एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ 6, 20 एंड 120, तो तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 2 और 2 की मुझे क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट पावर भी कितनी है इसकी, 2 ही है, सॉरी 1 है, तो क्या आ जाएगा, अच्छा 3 भी कॉमन है तो 2 इंटू 3 आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया 6। अब एलसीएम अगर मुझे निकालना है, एलसीएम ऑफ 620 एंड 120, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी फैक्टर्स हैं गिवन हैं मुझे सारे फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर। तो एक फैक्टर मेरा 2 आया है, एक मेरा 3 आया है और एक फैक्टर क्या है मेरा 5 आया है। अब 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी आई है, मेरे पास 3 आई है। 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी आई है, मेरे पास 2 आई है और 5 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी आई है, मेरे पास 1 निकल के आई है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 360 और एचसीएफ कितना आ गया 6। अब जो हमारा रिलेशन था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या ये यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चेक करते हैं। क्योंकि अभी तक हम 2 नंबर डिस्कस कर रहे थे लेकिन अभी हमारे पास कितने नंबर्स आ गए, 3 नंबर्स आ गए। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले LCM इंटू HCF चेक करते हैं। LCM इंटू HCF यानी कि 6 इंटू 360, तो ये आ गया हमारे पास 0 6 6 36 6 3 18 2160 हमारे पास आ चुका है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो नंबर है हमारे पास 6, 7,
20 इंटू 120। तो आप साफ साफ देख रहे हो कि इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या है, 2160 से बहुत ही बड़ा चला जाएगा, यानी कि LCM इंटू SCF इज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। ये सिर्फ रिलेशन तभी अप्लाई हो सकता है जब हमारे पास कितने नंबर्स गिवन हो, सिर्फ दो नंबर्स गिवन है, तभी आपका ये रिलेशन अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज आपका ये रिलेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तीन नंबर्स के लिए रिलेशन अप्लाई नहीं हो सकता है। चलो जल्दी इसको नोट करो। चलिए नोट हो गया होगा। अब इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको क्या है, कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन गिवन होता है, कुछ नंबर मल्टीप्लाई में गिवन है और आपको बताना है क्या ये नंबर कंपोजिट होगा या फिर नहीं होगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दो टाइप के नंबर होते हैं, एक आपका होता है प्राइम नंबर्स और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर हैविंग only two factors, one and itself। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक वो नंबर खुद। जैसे कि अगर मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरे पास क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है मेरे पास 2। ठीक है, वन याद रखना, वन प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि वन का सिर्फ एक है, वही खुद फैक्टर है। एग्जांपल के लिए अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरीके से हमारे पास और भी प्राइम नंबर्स हैं, यानी जिनके सिर्फ कितने फैक्टर होने चाहिए, दो फैक्टर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर हो कंपोजिट आते हैं। यानी कि इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर having more than two factors। एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं उसको क्या बोला जाएगा, कंपोजिट नंबर। अगर सिर्फ दो फैक्टर हैं तो उसको प्राइम नंबर बोला जाएगा, अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स को क्या बोला जाएगा, कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। तो जो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है हमारे पास 4। स्मॉलेस्ट अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो क्या है हमारे पास 4, क्योंकि 4 के तीन फैक्टर्स हैं, एक तो मेरे 1 है, एक 2 है और एक क्या है 4। याद रखेंगे 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, तो स्टार बना के इस चीज को हम लिखते हैं दैट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 आपका ना तो प्राइम होता है और ना ही आपका कंपोजिट होता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, इसको नोट कर लो। तो हमारा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें यह प्रूव करना है कि कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, तो क्या ये नंबर आपके कंपोजिट नंबर हैं, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहां से अगर मैं 13 कॉमन ले लेता हूं तो ये आएगा मेरे पास 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये आया 13 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू 78। अब इसके अगर फैक्टर्स की बात करें तो एक फैक्टर तो मेरा 13 हो गया और 78 के तो काफी सारे फैक्टर होंगे भाई, जैसे कि 2 फैक्टर होगा इसका 6 भी फैक्टर होगा, इसके तो भाई एक फैक्टर आ गया, सिर्फ 13 है। इसके फैक्टर क्या कहोगे, इसका फैक्टर 1 हो गया, इसका फैक्टर 2 भी हो गया, इसका फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर 6 भी है। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैव more than
two factors, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 are composite number. Similarly, हम प्रूव कर सकते हैं जिस तरीके से हमने ये वाला नंबर प्रूव किया है कि ये कंपोजिट नंबर है, सिमिलरली सेम इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं ये नंबर भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो यहां पे लिखेंगे हम सिमिलरली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो साथ के साथ हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर भी क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो बेटा ये हमने देखा अभी आपका एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि हमारा चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एलसीएम, एचसीएफ और इरेशनलिटी। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस कर लिया है। अब हम इरेशनलिटी ऑफ नंबर डिस्कस करेंगे, यानी कि हमें कैसे प्रूव करना है कोई नंबर इरेशनल है या नहीं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर डिस्कस कर लेते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अ नंबर that can be expressed in the form of p by q where q must be not equals to 0। अगर एक नंबर को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे रेशनल नंबर के लिए जैसे कि हम 2/3 है या सिंपल 1 हम लें, तो ये सारे नंबर क्या है, हमारे रेशनल नंबर हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर सिंपल डेफिनेशन, अ नंबर दैट इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। अगर एक नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, अ नंबर दैट इज not rational is called irrational। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि √2, √3 हो गया, आपका पाई हो गया। ये इस तरीके से नंबर्स क्या हैं, आपके इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अब मेन जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसे आता है, उससे पहले आपकी बुक में एक थ्योरम दी गई है, तो हम पहले वो थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम कहती है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। ये आपके पास एक p क्या है, प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, और p क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड ए। तो अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आपका p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। यानी कि मान लो p 2 का स्क्वायर 4 को डिवाइड कर रहा है p, तो भैया p आपका 2 को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी थ्योरम कहती है। ठीक है, ये थ्योरम याद रखनी है, क्योंकि ये थ्योरम आप जब एक्सप्लेनेशन दोगे, किसी भी रेशनल नंबर को प्रूव करोगे, तब ये थ्योरम बहुत काम आने वाली है। अब जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि भाई आपको बताना है कि √2 क्या है, इरेशनल है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो वही क्वेश्चन हम सबसे पहले करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है √2 इरेशनल है। तो इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम सबसे पहले लेट ये कर लेते हैं, सपोज ये कर लेते हैं कि हमारा √2 क्या है, रेशनल है। ठीक है, हम ये लेट करते हैं, लेट √2 इज रेशनल। हमने सबसे पहले लेट क्या करना है, मान लो √2 की जगह √3 भी हो, √5 भी हो, तो सारे स्टेप्स आपके सेम रहेंगे, बस आपको नंबर चेंज कर देना है। यहां पर √2 की जगह आप √3 कर दोगे, √3 की जगह √5 कर दोगे, बस इतना करना है। बाकी सारे स्टेप आपके क्या चलेंगे, बिल्कुल सेम ही चलने वाले हैं। ठीक है, हमने लिखा लेट √2 इज रेशनल, सो वी कैन फाइंड इंटीजर r and s such that √2 is equals to r upon s।
अगर रूट टू मेरा रेशनल नंबर है तो रूट टू को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। मैंने पी बाई क्यू की जगह यहाँ पे दो इंटीजर लेट कर लिए आर और एस, ठीक है। तो रूट टू को मैंने आर अपॉन एस लिख लिया। अब आपको अगर ये आर और एस है तो भैया आर और एस कुछ ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका फैक्टर क्या है, सिर्फ वन होना चाहिए। इनका फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ वन होना चाहिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज आर एंड एस हैव ओनली कॉमन फैक्टर वन। आर और एस का कॉमन फैक्टर क्या है, वन है, ठीक है भाई, ठीक है। अब अगर ये प्रूव करना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, रूट टू को मैंने ए बाई बी किसी नंबर के इक्वल ले लिया, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि ए मेरा रूट टू बी के बराबर होगा। मैंने रूट टू को क्या है ए अपॉन बी के इक्वल ले लिया, तो मैंने यहां से क्या बना दिया कि ए मेरा किसके बराबर है, रूट टू बी के बराबर है। अगर ए मेरा रूट टू बी के बराबर है तो मैं अगर दोनों साइड का स्क्वायर करूं, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड स्क्वायर करूं तो यहां से मेरा आंसर आएगा ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर है इसका मतलब टू ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया, देयरफॉर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड टू डिवाइड्स ए। थ्योरम में हमने ये तो पढ़ा था कि अगर p नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। सेम हमने यहाँ पे क्या लिखा कि इफ 2 डिवाइड a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो मैं यहां से लिख सकता हूं, सो वी कैन राइट, तो मैं यहां से लिख सकता हूं a बराबर 2c। अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो मैंने यहां से क्या लिख दिया, a बराबर 2c लिख दिया। तो अगर मैंने a बराबर 2c यहां से लिख रखा है तो मैं अगर वैल्यू रिप्लेस करूं इसकी, यहां से पुट वैल्यू ऑफ a, तो अगर मैं वैल्यू ऑफ a की पुट करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आ जाएगा। 4c स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2b स्क्वायर। अब 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है तो यहां से मेरा 2c स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड 2 डिवाइड बी। अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 2। इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2, यानी कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है 2b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या अज्यूम किया था कि भैया इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहां से हमारा कंक्लूजन निकल के आया है। तो यहां पे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 1। हमने सबसे पहले ये लेट किया कि रूट टू रेशनल है, तो भैया रूट टू को या तो आर अपॉन एस की फॉर्म में लिख लो, या फिर हमने रूट टू को क्या है ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा। तो ए और बी का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। हमने ए बराबर रूट टू बी लिखा, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। इसका मतलब 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम से 2a को भी डिवाइड करेगा। तो हमने a बराबर 2c ले लिया। अगर भाई a 2 को डिवाइड कर रहा है तो किसी मल्टीपल के बराबर होगा। a बराबर 2 से हमने पुट कर दिया, क्या आया 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो यहां से क्या है 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, इसका मतलब 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या निकला कि भैया a और b का तो फैक्टर 2b है, लेकिन हमने तो ये सपोज किया था कि भैया इनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल। तो यहां से हमारा क्या आंसर निकल के आया कि भैया रूट 2 क्या है, हमारा इरेशनल है।